वीडियो नंबर 2 उचित उपचार की सरल पद्धति, जिसमें सरल तरीके से हम उपचार कैसे कर सकते हैं। जो घातक और सामान्य सभी बीमारियां दो प्रकार की होती है, एक सीजनेबल होती है और एक जो तत्वों के कम ज़्यादा होने से विशेष बीमारियां होती है। ठीक है, जब हम बीमारियों को दो हिस्से में बांटते हैं, अपन ने इसके पूर्व वीडियो में जो कहा था कि एक जो हिस्सा है ये मात्रा में या तो पीछे का हिस्सा यांग साइड, सामने का हिस्सा यिन साइड। ओके, उसमें अपन इसमें देख सकते हैं ये इसको हम वीडियो नंबर पृष्ठ नंबर इस पे भी चेक कर सकते हैं, जो कि पृष्ठ नंबर 1 पर है। आइए देखते हैं पृष्ठ नंबर 1। 2 नंबर पृष्ठ पर ये मेल हिस्सा बैक साइड का है, फीमेल हिस्सा फ्रंट साइड का है। ठीक है, मात्र इतनी जगह का ही उपयोग होगा। तो किसी भी बीमारी को हमने दो हिस्से में विभाजित किया है, जो कि यहाँ पर स्पष्ट आपके सामने में है कि ये लीवर, हार्ट, मस्तिष्क और ये प्लीहा, फेफड़े, गुर्दे, इसे अंग्रेजी में कहते हैं लीवर। जो कि यहाँ अपन देख सकते हैं ये फ्रंट में आ रहा है, ये लीवर, मिडिल फिंगर पर किडनी, जो कि ये पूरे क्रम से दिए हुए हैं। और वही हम कि यांग साइड में आते हैं तो पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, जो कि जीबी, कहाँ गया ये जीबी, गॉल ब्लैडर, एसटी, ये छोटी आंत, एसआई, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि शॉर्टकट में लिखा है एसआई, और ये रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कार्ड को टिपर वाल्मर भी कहते हैं। किसी भी रोग का निर्णय जब हम करेंगे तो एक रोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत तेजी से असर करते हैं, बहुत उग्रता के साथ आते हैं और उग्रता के साथ जाते हैं। उसका जब भी हम इलाज करेंगे तो वो यहाँ मेल साइड से इसका उपचार करेंगे। और जो रोग ऐसे होते हैं जो स्लो मोशन में आते हैं, स्लो मोशन में जाते हैं, उसका फीमेल साइड कहाँ गया ये। आइए पेज नंबर अपन इसमें देखते हैं, ये फीमेल साइड, उसका फीमेल साइड से उपचार होगा। और जो बहुत तेज़ी से है वो मेल साइड में। मेल फीमेल जो शब्द है उसको चाइनीज भाषा में यिन और यांग भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें हम अंतर समझते हैं कि कैसे निर्णय करें। अभी जो पहला पॉइंट है सेकंड वीडियो का, हमें देखना है यिन और यांग, कौन सी बीमारी का यिन पर ही उपचार करना है, कौन सा यांग पर उपचार करना है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें रोग का निर्णय करना है कि कौन सी एनर्जी बढ़ी है उसको कम करना है, और कौन सी ज़्यादा है उसे, जो बढ़ी है उसको कम करना और कम है उसे बढ़ाना है। क्योंकि रोग जब भी होते हैं वात, पित्त, कफ के वैषम्य से होते हैं। ऊर्जा का अगर दबाव बढ़ गया शरीर पर तो रोग होंगे, और कम हो गया तो भी रोग होंगे। जब ये समान होने से रोग नहीं होता, शरीर स्वस्थ होता है। यिन यांग जो एक्टिव है बहुत ज़्यादा, हम यहाँ पढ़ते हैं, भैया पढ़िएगा ये यिन यांग, जो कि पृष्ठ नंबर 5 से चालू हुआ है, सुनाइएगा पढ़ के। मेल और फीमेल। संसार की प्रत्येक वस्तु मेल और फीमेल के सिद्धांत पर आधारित है। शारीरिक या मानसिक सभी बीमारियां फीमेल या मेल पर आधारित होती है। फीमेल या मेल की जानकारी के बगैर किसी भी बीमारी का निदान अथवा उपचार संभव नहीं है। शरीर के जो हिस्से सामने से दिखाई देते हैं उनको मेल, और जो हिस्से छिपे हुए हैं उनको फीमेल कहते हैं। मेल हिस्से की चमड़ी का रंग फीमेल हिस्से की अपेक्षा गहरा होता है। मेल हिस्से फीमेल हिस्सों की अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं। किसी भी बीमारी की शुरुआत मेल से होती है। जब शरीर में फीमेल एनर्जी डिफिशिएंट होगी तो मेल एनर्जी एक्सेसिव होगी, और इसके विपरीत जब मेल एनर्जी डिफिशिएंट होगी तो फीमेल एनर्जी एक्सेसिव होगी।
अब फीमेल और मेल को समझने के लिए एक चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें फीमेल और मेल ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे सॉफ्ट तो हार्ड, स्त्री तो पुरुष, कंटिन्यूअस तो ओकेशनल बट हार्ड, स्लो तो फास्ट, डेथ बर्थ, वीकनेस तो स्ट्रॉन्ग, डार्कनेस तो ब्राइट, लार्ज का स्मॉल। साधारण बुखार है या उसका विपरीत तेज बुखार, कोल्ड तो हॉट, ऑल टाइम हॉट यानी कि लगातार गर्म, और कभी कभी शॉर्ट टाइम हॉट। फिर क्रोनिक और एक्यूट, इस तरह से ये मेल और फीमेल का विपरीत है। शरीर के 12 प्रमुख अंगों को फीमेल और मेल में बांटा गया है। प्रत्येक फीमेल अंग का एक पूरक मेल अंग होता है जो कि नीचे इस प्रकार है। लीवर, हृदय, लीवर का पित्ताशय गेल ब्लैडर, हार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड, प्लीहा स्प्लीन कहते हैं उसका पेट स्टमक, फेफड़े का बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और गुर्दे यानी कि किडनी जिसका यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय। इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है कि जैसे सिर दर्द अचानक बहुत तेज हुआ तो उसका हम इलाज यांग साइड से करेंगे, और अगर स्लो है हमेशा बना रहता है उसका यीन साइड से करेंगे। मान लो कि किसी को बुखार बहुत ज़्यादा तेज है तो उसका यांग साइड पे होगा, और बुखार कम है बना हुआ है तो उसके लिए यहाँ का फीमेल साइड होगा। और किसी के बदन में हमेशा दर्द बना रहता है, गैस्ट्रिक की समस्या हमेशा होती रहती है तो उसका इलाज स्प्लीन पर होगा, स्प्लीन पर। और वही अगर बाय द वे तुम्हारा बहुत तेज अचानक हो रहा है तो स्टमक पर होगा, यांग साइड। इसमें एक और विशेष ध्यान रखने की बात है, आइए हम यहाँ देखते हैं। ये जो एक स्वभाव वाली जो मेरिडियंस हैं जिसकी प्रमुख एनर्जी एक साथ काम करती है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ये चार्ट नंबर समथिंग यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा, जो कि पृष्ठ नंबर कहाँ है भाई, ये चक्र। जैसे ही एक अपने को चार्ट आगे देखने को मिलेगा, देखिएगा उसमें चार्ट है कितने पृष्ठ पर है। ये हमें चार्ट प्राप्त होगा, ये पृष्ठ नंबर 64। हम यहाँ पर देखते हैं जो मेरिडियंस है, जैसे ये मेरिडियंस के अंगों के नाम चल रहे हैं, मेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन। ये उसकी पावर विंड में लीवर और गॉल ब्लैडर, विंड में लीवर और गॉल ब्लैडर जो कि एक ही उंगली पर जस्ट आमने सामने मिलेगा। ये क्या दिखा, गॉल ब्लैडर और लीवर जिसकी एनर्जी विंड है। तो ये एक ही उंगली में, ये मिडिल फिंगर पर बैक साइड, यांग साइड या मेल के साइड, और यही उसके जस्ट पीछे सेंटर मेरिडियंस, उसी उंगली पर सामने लीवर आ गया। तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए आमने सामने ही आपके एनर्जी वाइज ये चीज़ आपको मिलेंगे। जो इसका रोग, इसमें हमें देखना था यिन यांग कि किसमें हमें कहाँ पे इसका उपचार लेना है। जो यिन है शरीर का ये डार्क वाला हिस्सा है, ये ज़्यादा मजबूत होता है, और जो फीमेल वाला हिस्सा है ये कम मजबूत होता है। जैसे घर में महिलाओं का विवाद, ये हमेशा लंबे समय तक चलता रहता है लेकिन इससे घर कभी नहीं टूटते। जब पुरुष का इसमें इंटरफेयर होता है तब घर टूटते हैं, तब घर के दो हिस्से होते हैं। धीरे धीरे थपथपाने से बच्चों को नींद आती है, लेकिन जब झन्नाटेदार पड़ता है तो अच्छी अच्छी नींद भाग जाती है। मतलब ये पावर का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है, जो बहुत तेज़ी से कार्य करता है, निर्णायक, और ये लंबे समय के लिए काम आता है। तो किसी भी मेरिडियंस को इसको पहचानने के लिए हम देखते हैं जो हिस्सा काला है इसकी अपेक्षा से कम सफ़ेद है, वो यांग हिस्सा जो अभी है देख रहे हैं, ठीक है। इसका स्थान बड़ा होता है, जो बाहर से ये बाहर दिखता है डार्क हिस्सा, लेकिन कुछ हिस्से छुपे हुए होते हैं, वो उसमें वाइटनेस ज़्यादा होती है।
वो फीमेल है और ये मेल है। समझ में आ रहा है? ये चित्र देख रहे हैं, ये पीछे का हिस्सा है लेकिन ये सामने का हिस्सा, ये सामने का अंदर का हिस्सा छुपा हुआ है लेकिन ये बाहर का है। फीमेल और मेल। मेल की एक खासियत है, फीमेल जब भी होगा ये स्त्री का प्रतीक है और मेल पुरुष का प्रतीक है। स्त्रियां कोमल होती हैं और उसके अपेक्षा पुरुष हार्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग होती है, और इसी में ये स्त्री का सूचक है, ये पुरुष का सूचक है। ये महिलाएं लगातार बहुत समय तक काम करती रहती, दिन दिन भर काम करती रहती। वैसे ही जो फीमेल वाले हिस्से में जो आएंगे उनके वर्किंग समय ज़्यादा होता है और इनका वर्किंग समय मेल का कम होता है, जो कम समय में काम कर जाते हैं। और ये धीरे धीरे कार्य करते रहते हैं फीमेल वाले, लेकिन मेल वाले बहुत तेज़ी से कार्य करते हैं। जैसे मृत्यु क्या होती है, धीरे धीरे होती है। पहले आँख कमज़ोर होती है, दांत गिरते हैं, आँखों की रोशनी कम होती है, लेकिन जन्म एक साथ होता है, झटके से होता है। और एक ये कमजोरी, ये कम पावर के साथ कार्य करता है, लेकिन ये मजबूती के साथ। यूँ हम थप्पड़ मारते हैं, ताली बजती है, लेकिन यूँ ब्रेक पावर। ठीक, यहाँ पे हम आते हैं, ये साधारण बुखार है जो कई कई दिन बना रहता है, गैस्ट्रिक है जो लगातार बहुत समय बनी रहती है, लेकिन ये तेज बुखार आएगा और चला जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा। तो इसका जब भी उपचार करेंगे तो मेल साइड करेंगे, इसका फीमेल साइड करेंगे। ये लगातार गर्म बना रहता है, ये लगातार गर्म बना रहता है, लेकिन अचानक गर्म होता है, लेकिन निर्णायक होता है। ये दीर्घस्थायी होता है, मतलब जो बीमारियां बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं उसमें इसका उपयोग होगा, फीमेल साइड इसका उपचार होगा। लेकिन तेज बीमारियों के लिए कभी भी उपचार अपने को मेल साइड ही करना है। ठीक है, मेल फीमेल समझ में आ रहा है? इसमें टोटल अंतःस्रावी जो मेरिडियंस है, टोटल इस उंगली पर सामने 3, मिडिल फिंगर पर सामने 3, वैसे ही इंडेक्स फिंगर पर, तर्जनी पर ये पीछे साइड भी 3 आएगी और साइड में भी, इसमें भी 3 आएगी। टोटल इसके नाम दिए हुए हैं। तो आइए अब हमें दूसरा पॉइंट का, दूसरी वीडियो का हमें देखना है कि वो रोग का निर्णय कैसे करें। जब आप किसी के हाथ को टच करके देखेंगे और गर्माहट ज़्यादा महसूस हो, इसका मतलब आपकी हीट बढ़ी हुई है। हीट को आपको डिफिशिएंट करना है, कम करना है, और हीट कम है तो उसको टोनिफिकेट करना है। इसका मेन सिस्टम ये है कि जैसे 2 लोग भोजन करने बैठे, 2 भाई भोजन करने बैठे, एक को कम खिलाना है, तो इसका तरीका ये है कि दूसरे को बोलो भैया तू ज़्यादा खा ले, तो दूसरे के लिए कम बचेगा। जैसे कि इस थाली पर तुम्हारे 10 लड्डू रखे हैं, 2 भाई खाना खाने बैठे हैं। जब 2 भाई खाना खाने बैठे हैं, उस स्थिति में जब हम इस भाई को कहते हैं कि भाई तो इसे लड्डू कम खिलाना है तो तुम ज़्यादा खा लो। अब इसने जब 6 लड्डू खा लिए तो इसके लिए 4 ही बचे, या तो इसे समझा दो भैया तो 3 से ज़्यादा मत खाना, तो या तो इसे कम कर दो या इसे बढ़ा दो। ये एडजस्टमेंट का तरीका। इस स्थान पर 10 ब्रिक्स रखी हुई है, इससे हमें काम कम करवाना है, तो इसको क्या बोलेंगे, आपको 8 ब्रिक्स उठा के यहाँ रखने हैं, तो इसके लिए मात्र 2 ही बचेगी। या फिर इसको समझा देंगे तो ये ब्रिक्स ये 2 ही उठाएगा, तो 8 इसको उठानी पड़ेगी। ये इसका एडजस्टमेंट का तरीका है, जिसकी अब हाथ को छू के देखते काफ़ी रूखापन लग रहा है, मतलब ड्राइनेस बढ़ी हुई है। क्योंकि हमने यहाँ पर पृष्ठ नंबर कितने पर देखा था, 64 चार्ट। आइए यहाँ देखते हैं चार्ट नंबर 64। यहाँ पर हमें स्पष्ट समझ में देखने में आ रहा है कि ये जिसकी हीट काफ़ी ज़्यादा, विंड काफ़ी ज़्यादा, जिसकी ड्राइनेस जब बढ़ी हुई है, ड्राइनेस, इसमें रूखापन होता है। रूखापन जब बढ़ेगा तो हमें इस पर उपचार करना है। रूखापन बहुत ज़्यादा है, अचानक आ गया,
तो इसमें मेल पर उपचार करेंगे और नहीं तो फीमेल पर। वैसे ही किसी का हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब कोल्ड बढ़ी हुई है, उसे हमें कोल्ड कम करना है, या जिसको बहुत समय से ठंडी लगती रही उसके लिए फीमेल पर उपचार करेंगे, अन्यथा मेल पर। ठीक। और जिसमें चंचलता बहुत ज़्यादा है, जैसे हाथ में ध्यान से सुनने पर झटके महसूस हो रहे, उसकी विंड बढ़ी हुई है, उसकी विंड को कम करना है। जैसे मेल की विंड बढ़ी हुई है तो या तो मेल की विंड को कम करेंगे या फिर फीमेल की विंड को बढ़ा देंगे। ये 3 तरीके से इसके उपचार होते हैं। या तो जैसे माना कि ये स्प्लीन की ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, तो या तो स्प्लीन की ह्यूमिडिटी कम कर दीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, जो स्टमक की ह्यूमिडिटी बढ़ा दीजिए, तो ये भी उपचार का तरीका है। ये चाहें तो इसकी बढ़ा के इसकी घटा भी सकते हैं, या इसको जो सब्जिकेट करने वाला है, किसको, ह्यूमिडिटी को जो सब्जिकेट कर रहा है वो विंड, तो इसको इसकी ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए हम इसकी लीवर की विंड भी बढ़ा सकते हैं। ये दूसरा तरीका। ये उपचार का ज़्यादा अच्छा है कि यांग वाले वो जो कंपोनेंट्स हैं उसको यांग से ही अपन एडजस्टमेंट करें, और यीन वाले को यीन से, यांग वाले को यांग से। ये तरीका है इसका उपचार का। तो इससे अपने रोग का निर्णय होगा। अब देखना है कि पॉइंट का निर्णय कैसे करें। पॉइंट का अब हमें वीडियो नंबर 2 में जो महत्वपूर्ण स्थान था, पहला मेल फीमेल, दूसरा जो था कि उचित पॉइंट का निर्णय, कि किसकी कौन सी एनर्जी बढ़ी है उसको कैसे एडजस्ट करना है, कौन सी एनर्जी कम है उसे कैसे एडजस्ट करना है। अब तीसरा बहुत 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 महत्वपूर्ण स्थान है, जो उचित स्थान का चयन। ये लिखा हुआ उचित स्थान का चयन। इसमें हमें विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि उंगली में फीमेल साइड और मेल साइड कुल मिला के ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, ये 3 पंचे 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, टोटल 60 पॉइंट है। मात्र इसी के ही इक्वलाइज करना है, समीकरण करना है, जिससे रोगों का निदान होगा। अब उचित स्थान का चयन, जैसे आपने खोजा कि भाई हमें ये भैया को बहुत ज़्यादा बुखार बढ़ा हुआ है, उसके लिए क्या करना है, शरीर की हीट को, जो यांग पर्सन की हीट को कम करना है। इसमें हम देखते हैं, तो आइए हम यहाँ देखते हैं, इसकी पावर जो है 64 पर आ जाइए। जो ये हीट आ गया, इसका मेल वाला है, मेल में SI शॉर्ट इंटेस्टाइन, इसकी हीट को कम करना है, शॉर्ट इंटेस्टाइन की हीट को कम करना है। या फिर इसके अपोजिट क्या बैठेगा, हार्ट की हीट को बढ़ाना है। ये दोनों तरीके से काम हो सकते हैं। या फिर इसकी हीट को कम करने के लिए जो इसका अपोजिट पर्सन है, हीट अग्नि कैसे जाएगी, उसके ऊपर पानी डाल दो। तो इसका कोल्ड का जो है, कोल्ड में UV, ये यांग पर्सन जो मेल पर्सन है उसका मेल से एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ की अपन कोल्ड भी बढ़ा सकते हैं। ये कहाँ गया, कोल्डनेस, ये यूरिनरी ब्लैडर की कोल्ड बढ़ा दो या फिर SI की हीट को कम कर दो, ये तरीका है। तो आइए अपन यहाँ देखते हैं कि वो पॉइंट कैसे चेक करें। सबसे पहले हमें ये बहुत अच्छा लगा कि इसमें मात्र हमें 2 मैग्नेट से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे SI की हीट बढ़ाना है तो SI की हीट में बढ़ाने के लिए ये पीला वाला हिस्सा इस पर रख कर, ये पेपर टेप मेडिकल पर मिल जाता है, 1 इंची का भी, आधा इंची का भी, इसमें लगाकर हम बाइंड कर देंगे, पीला वाला हिस्सा टच करेंगे, उससे वहाँ की एनर्जी बढ़ जाएगी। उसको टोनिफिकेशन भी बोलते हैं। और इसको कम करने के लिए
यूं रख के बाइंड करेंगे तो ये कहलाएगा सेडेशन, इसको सब्जुकेट कहते हैं। और ठीक है, तो इसमें जब भी हम करेंगे तो इससे इस वाइट वाले हिस्सा लगाने से स्किन पे टच करने से एनर्जी बढ़ेगी, और वाइट येलो हिस्सा स्किन पर टच करने से वहाँ की जिस साइड येलो हिस्सा होगा उधर की एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, और जिस साइड वाइट हिस्सा होगा वहाँ से एनर्जी निकल के फ्री होगी। चाहे ये प्राकृतिक ऊर्जाएं, इसको ये प्रकृति से ऊर्जा खींचकर आपके शरीर में इंटर कर रहा है, और ये आपके शरीर की ऊर्जा को निकाल कर बाहर भेज रहा है। ये समझ में आया? आइए हम यहाँ पर पॉइंट पे आते हैं, जिससे हमें ये एक सॉल्यूशन प्राप्त हुआ कि हमें ST की विंड देखना है, जो आपको इस रूप में मिलेगा। ST इसको क्या विंड है उसे कम करना है। ST की विंड को ये एरो का निशान ऊपर मतलब बढ़ाना है, और जिसमें एरो का निशान होगा उसे घटाना है, और ऑब्लिक स्लेश उसके बाद में GR ब्लू जो भी है वो कलर का सिंबल है। यहाँ पर ST इसे देखने का तरीका हम यहाँ पर देखते हैं। कोई भी मेरिडियन देखना है, कोई भी पॉइंट देखना है, इसमें हम पहले ये देखेंगे मेरिडियंस की लाइन में कहाँ पर है। ये मेरिडियंस की लाइन आ गई, इसमें हम ST जब भी देखेंगे तो ये ST स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक, ST स्टमक, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जब भी हम देखेंगे कौन सी उंगली पर है, तो सबसे पहले हम उंगली का नाम पढ़ना है, फिंगर्स का नाम। फिंगर्स का नाम ये आ गया, मिडिल फिंगर, ओके, ये मिडिल फिंगर। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, उंगली में फिंगर पर कहाँ पर है, ये मेल के साइड है या फीमेल के साइड। मेल यानी जहाँ नाखून बने हुए हैं बैक साइड, और जहाँ नाखून नहीं बने हैं वो फीमेल के साइड। तो ये हमें मिडिल फिंगर पर कहाँ पे प्राप्त हुआ, ये मेल के साइड। और जब चौथा पॉइंट हम पढ़ते हैं उसकी कंडीशन या साइड कौन सी है, क्योंकि उंगली में 3 मेरिडियंस हैं, ST GB और UB, ST GB और UB। जब हम ST पर आते हैं तो अब हम साइड देखते हैं 3। ये किस साइड है, ये मिडिल इंडेक्स फिंगर के साइड है, ये रिंग फिंगर के साइड है, ये इधर ये ST जो है ये इंडेक्स फिंगर के साइड है, मतलब रिंग फिंगर के अपोजिट साइड है। तो हमें खाली मात्र 2 उंगलियों का कार्य है, मिडिल फिंगर पर इसके अपोजिट इंडेक्स फिंगर के साइड, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके बाद चौथा उसकी साइड कौन सी है। ये हो गया, जिस तरफ की इच्छित मेरिडियंस की पावर है वह कहीं अपन पावर रीड करेंगे। तो चूंकि ये किस साइड है, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में एक डाइवर्सन है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है ना। इसमें हम मार्किंग करते हैं, ये तुम्हारी लेफ्ट और ये राइट। चूंकि ये कार्ड में अपना लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट की ही पावर हम रीड करेंगे, ना ये पावर रीड करना, ना ये कुछ नहीं। क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट की ही पावर रीड करेंगे। क्योंकि हमें विंड चाहिए, तो यहाँ की जो नीचे से तीसरे नंबर पर विंड है, तो स्टमक की लाइन पर हम आते हैं। तो 1 2 3, पहला ड्राइनेस, सेकंड कोल्डनेस, थर्ड विंड और फोर्थ हीट और फिफ्थ ह्यूमिडिटी। जब भी हम पॉइंट लगाएंगे ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये जो पॉइंट लगने के बाद में उंगली की बॉर्डर दिख रही है क्या, है ना। जब भी हम फोटो सामने से लेंगे पॉइंट लगाने के बाद एग्जैक्ट हमें पॉइंट पूरे आना चाहिए, साइड से कोई भी पॉइंट नहीं है, इसमें सब में पॉइंट सामने ही है, ठीक है। हम यहाँ आते हैं थर्ड नंबर, तो इसमें ये भी परसेंटेज भी, और ये अलाइनमेंट देखना है ऊपर नीचे के परसेंटेज अलाइनमेंट। जैसे हमें विंड चाहिए जो नीचे से थर्ड नंबर पर है, तो जब हम यहाँ आते हैं मिडिल फिंगर पर
तो ये नग के बाद और ये नोट के बीच में मान लो कि 100% हम दूरी यहाँ मानते हैं, तो इससे और इससे दूरी करीब करीब 50% आ रही है। तो वही चीज़ हम यहाँ कलर क्या लिखा है, ग्रीन, तो इधर अपन ग्रीन कलर ओके करेंगे। और जब यह मिडिल फिंगर पर, इंडेक्स फिंगर के साइड, स्टमक पर तीसरा पॉइंट, जो कि यहाँ से यहाँ पर 100 मानते, तो समथिंग ये स्थान आ रहा है, जो कि ये ग्रीन कलर। इससे क्या हुआ, स्टमक की विंड टोनिफिकेशन हो चुकी है ग्रीन कलर। और इसको बढ़ाने के लिए ये वाइट वाला जो हिस्सा है मैग्नेट का, इसके ऊपर रख के इससे बाइंड भी कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, जितने बार आप मेथी के दाने लगा के प्रेस करेंगे उतना असर होगा। और कलर मात्र दिन के उजाले में असर होगा, बाकी समय इसका असर नहीं होता। मात्र दिन के प्रकाश में जितना डार्क करेगा उतना अच्छा असर होगा। और ये मैग्नेट लगाने के बाद में प्रेस करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप काम करता है। एक बात और बहुत ज़रूरी है कि इसको ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है कि इस पद्धति में किसी भी मेरिडियंस को जब भी हम टोनिफाई या सेडेट करेंगे, तो इसको मात्र जब तक टोनिफिकेट या सेट करना है, सेडेट करना, जब तक आपके स्वास्थ्य अनुकूल ना हो जाए, स्वस्थ ना हो जाए। और जैसे ही आप स्वस्थ होते हैं तो इसको निकाल कर अलग रख दीजिए, अन्यथा रिसाइकल होगा और उसके साइड इफ़ेक्ट और बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। कभी ऐसा हो भी जाए तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, उससे वो ये ऐसा लगा हुआ है तो उसको उस स्थान पर पलटा के वापस लगा दीजिए, ये वापस आपका लेवल सामान्य हो गया। इसलिए इससे उपचार करते समय बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, तो इसमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार हम अन्य भी पॉइंट देख सकते हैं, माना कि हम जीबी देखते हैं, तो जीबी अब या आ जाइए लीवर की हीट बढ़ाना है, रेड कलर लीवर। तो आइए देखते हैं ये मेरिडियंस की लाइन कहाँ है, ये नाम दिए हुए हैं लीवर, ठीक। मेरिडियंस की लाइन में कहाँ है, लीवर, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर है। उंगली उसमें कौन सी उंगली पर है, मिडिल फिंगर पर है, मिडिल फिंगर पर है। थर्ड में उंगली में फ्रंट में है या बैक में, चूँकि नेल से नहीं बने हैं इसलिए फीमेल्स के साइड है और फ्रंट के साइड है। और उसके बाद में हम आते हैं उसकी कंडीशन या साइड कौन सी है, चूँकि यहाँ पर सेंटर मेरिडियंस है, मिडिल फिंगर पर सेंटर मेरिडियंस है। चूँकि ये लीवर की ये आगे यहाँ से टर्न होके कहाँ चली गई, इंडेक्स फिंगर के साइड टर्न हो गई है। तो यहाँ से चालू तो हुई है लेकिन ये इधर पहुँच गई इंडेक्स फिंगर के साइड। क्या चाहिए, चूँकि कार्ड में कहाँ है, कार्ड में ये राइट साइड है, तो राइट के ही पावर रेट करना है। तो आइए हिट 1 2 विंड और हिट, तो इसी को हम देखते हैं लीवर की 1 और 2। ये मिडिल फिंगर पर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर पर इंडेक्स फिंगर के साइड, ये सेकंड नंबर हीट है, जो कि अब हम यहाँ परसेंटेज मिलाते हैं तो यहाँ से यहाँ करीब 20% आ रहा है और यहाँ से 80%। इस नोट से हम नीचे जाएंगे तो 80 कलर, रेड कलर बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से जब हम लेते हैं तो ये टोटल दूरी करीब 20% यहाँ आ रही है। जहाँ अपन कलर लगाते हैं तो मात्र लाल कलर है, दिन में असर करता है, रात में असर नहीं करेगा, इसे विशेष ध्यान रखिएगा। और बाकी समय आप इस मैग्नेट का उपयोग कर सकते हैं। ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये मेथी के दाने भी लगा सकते हैं, तो ये पेपर टेप से बाइंड करके प्रेस करते रहिए, ठीक है। और इसमें एक और तरीका और भी है कि इसे प्रेस करते रहिए, या फिर आपको कुछ भी समझ में आए तो ये पेन है, इसको बस यूँ रखिए और रबिंग करते रहिए, इससे भी आपके काम हो जाएगा। तो ये तरीका सही स्थान पे, कभी भी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट लगाने के बाद में
जब भी हम फ्रंट से फोटो लेंगे तो ये पॉइंट उंगली की बॉर्डर दिखना चाहिए जो दिख रही है। अगर साइड से कोई भी पॉइंट है नहीं और पूरे पॉइंट की फोटो आएगी नहीं, इसलिए कभी भी सही स्थान पर अलाइनमेंट जो ऊपर नीचे का परसेंटेज मिलाना है। और कभी भी ये जो चल रही है ये उठी हुई हड्डी, ये उठी हुई हड्डी और ये किनारा और ये उठी हड्डी ऐसे सीधी लाइन चल रही है और एक सेंटर में रिटेंस चल रही है और ये साइड वाली, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा लाभ हमें उचित नहीं हो पाएगा जैसा चाहिए। इसलिए सही कार्य होने पर ही सही परिणाम मिलते हैं। और इसमें आपने सीखा है कि रोग का चयन, सही पॉइंट का चयन कैसे करें, सही स्थान का चयन करें और यीन यांग या मेल फीमेल, जिससे हमें निर्णय करना है कि उपचार कैसे करें। तो आइए देखते हैं थर्ड वीडियो नंबर।